गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ चैप्टर कैपिटल बजटिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने CU 2018 में आया हुआ कैपिटल बजटिंग चैप्टर का एक प्रॉब्लम। A company is exploring the proposal of replacing its existing machine which is unable to meet the production schedule to match the rapidly rising demand in its product। कोई कंपनी है जिसके पास एक एग्जिस्टिंग मशीन है, उस मशीन को वो रिप्लेस करना चाहता है क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ने से वो मशीन सूटेबल ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा है। कंपनी के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम फर्स्ट पुराना वाला मशीन को ओवरऑल कर दें और ओवरऑलिंग कराने में हमको 30 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। ये हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। या एक नया मशीन परचेज कर ले हायर कैपेसिटी का तो हमको 48 लाख लगेगा। ये हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। ओल्ड मशीन को अगर ठीक करा देंगे तो 30 लाख रुपया हमको इन्वेस्ट करना होगा। नया मशीन खरीदते हैं तो 48 लाख। दो ऑप्शन है। बोला है दोनों मशीन का ऑपरेशन 5 साल है। 5 साल में देखिए ओल्ड मशीन का अगर जो बात करें तो उसका ये कैश इनफ्लो दिया हुआ है 5 ईयर का। अगर नया मशीन करते हैं तो उसका ये कैश इनफ्लो दिया हुआ है, डायरेक्ट कैश इनफ्लो दिया हुआ है। इसको हम लोग डिस्काउंट करा देंगे तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो होगा। आउटफ्लो पता है, माइनस कर देंगे तो एनपीवी आ जाएगा। यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया है। 10% पे डिस्काउंट रेट भी देखिए यहाँ दे रहा है 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, 0.62। यहाँ बोला हमको अप्रेजल दोनों अल्टरनेटिव के हिसाब से बताना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से बताना है, और एक चीज़ दिया डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो हम पहले अगर एनपीवी निकाल लेते हैं तो उसके हेल्प से डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड हो जाएगा। एनपीवी के लिए कैश इनफ्लो दिया है, इसको 10% पे डिस्काउंट कर देंगे तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो हो जाएगा। आउटफ्लो से माइनस करेंगे तो एनपीवी हो जाएगा। जैसे हम ओल्ड मशीन का करेंगे ठीक वही न्यू मशीन का डाटा लेकर न्यू मशीन का कर देंगे। ठीक है, तो एनपीवी आ जाएगा, फिर उसको हम लोग डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में लेके चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। ईयर आपका 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। डिस्काउंट फैक्टर 10% के हिसाब से फर्स्ट ईयर में 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, 0.62। कैश इनफ्लो ओल्ड मशीन का है फर्स्ट ईयर में 5 लाख, उसके बाद है 6 लाख, उसके बाद है 24 लैक्स, 16 लाख एंड 14 लैक्स। इसको हम डिस्काउंट करा देते हैं, इनटू कर देते हैं तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। तो इसका आएगा फर्स्ट का आएगा 4,55,000। इसका इनटू करते हैं 4,98,000। इसका इनटू करते हैं आपको 18 लाख। इसका इंटू करेंगे 10,88,000। लास्ट 14 लाख का इंटू करेंगे 8,68,000। इसको प्लस कर देंगे, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा 47,09,000। ओके, अब यहां से एनपीवी कर देते हैं। एनपीवी इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ओल्ड मशीन का बात करते हैं। कैश इनफ्लो था 47,09,000 और आउटफ्लो बोला हुआ था 30 लाख लगेगा। तो 30 लाख माइनस कर दिए, ये आ गया 17,09,000। ठीक है, तो ये ओल्ड मशीन का हो गया 17,09,000
अब सेम काम हम लोग न्यू मशीन का करते हैं। तो न्यू मशीन का कैश इनफ्लो आपका दिया था 12 लाख, 16 लाख, 20 लाख। 12 लाख, 16 लाख, 20 लाख। अभी और है 2 ईयर का 20 लाख, 18 लाख। इसको भी हमको 10% इससे डिस्काउंट कराना होगा। इसको इंटू कर देते हैं, 12 लाख इंटू 0.91, 10 लाख 92,000। 16 लाख इंटू 0.83, 24 लाख, सॉरी 16 लाख इंटू 0.83, 13 लाख 28, 28, 13, 28। 20 लाख इंटू 0.75, 15 लाख। 20 लाख इंटू 0.68, 13 लाख 60,000। 18 लाख इंटू 0.62, 11 लाख 16,000। इसको प्लस कर देते हैं, इसका रिजल्ट आया 63,96,000। 63,96,000 दैट इज न्यू मशीन। न्यू मशीन का लेते हैं 63,96,000 और इसका आउटफ्लो आपका 48 लाख था। क्लियर? तो आंसर है 15,96,000। अगर बात करें तो इसका एनपीवी ज़्यादा है, ये रैंक 1 हो जाएगा और ये रैंक 2 हो जाएगा। न्यू मशीन में एनपीवी कम हो जा रहा है तो वो रैंक 2 हो गया और जबकि ये रैंक 1 हो गया। क्लियर है? आप देखो कैश इनफ्लो दिया हुआ था, डिस्काउंट करा दिए, एनपीवी आ गया। यहाँ भी कैश इनफ्लो था, डिस्काउंट करा दिए, एनपीवी आ गया। ओल्ड मशीन का ही एनपीवी ज़्यादा है तो ओल्ड मशीन ही सिलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद बोला गया है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ठीक है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड उसी क्वेश्चन में पूछा है। तो कंप्यूटेशन ऑफ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओल्ड मशीन का पीवी ऑफ कैश इनफ्लो यहाँ था 4,55,000, 55, 4,98,000। ओके, 18 लाख। क्लियर? 10 लाख 88 एंड लास्ट 868। ये हम लोग पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेट किए थे। ये 455 का 455 रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 953 और ये हो जाएगा 2753। ओके, और 1088 उसमें प्लस कर देंगे तो 3841 और लास्ट हो जाएगा आपका 4709। हमारा 30 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है, 30 लाख रुपया यहाँ आ रहा है। क्लियर? दैट इज थर्ड ईयर के से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ओल्ड डिस्काउंटेड ओल्ड मशीन का करते हैं। ओल्ड मशीन का डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इक्वल टू 3 प्लस 30 लाख का जरूरत था, इसमें से आ गया 2753,000, 3841,000 माइनस 2753,000, 3 प्लस ऊपर होगा 247,000 और नीचे होगा आपका 1088,000। तो 247,000 डिवाइडेड बाई 1088,000, अब प्लस कर देंगे 3, आ जाएगा 3.23 ईयर्स। ठीक है, अब मशीन बी की तरफ आते हैं, न्यू मशीन की तरफ। इसका हमारा था 1092,000, 1328,000, 15 लाख। ये सब हम लोग एनपीवी से देख के कॉपी कर देते हैं। 13,60,000, 11,16,000। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो एनपीवी के वर्किंग में आया था, अब उसको क्यूमुलेटिव करते हैं। 1092,000, ये हो गया 11, 13, 24, 20,
39 20 क्लियर, 52 80 63 96। यहाँ आउटफ्लो 48 लाख है, वो भी यहीं पर है, ठीक है, थर्ड ईयर से ग्रेटर है। तो यहाँ हम न्यू मशीन का करते हैं, न्यू मशीन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड 3 ईयर प्लस, हमको 48 लाख का ज़रूरत था, थर्ड ईयर में आ गया 39 20, आगे बढ़ेंगे तो 52 80 हो जाएगा, 39 20 तो 3 प्लस ये हो गया आपका 8,80,000, और नीचे आ गया आपका 13,60,000। तो 8,80,000 डिवाइडेड बाई 13,60,000, रिजल्ट आ गया आपका 3.65 ईयर्स, 3.65 ईयर्स। तो ये अगर देखा जाए तो इसका जल्दी रिकवरी है, तो ये रैंक 1 है, तो ये रैंक 2 है, क्लियर। यहाँ भी आपका ओल्ड मशीन रैंक 1 बनाया, एनपी भी जब किए थे तो भी रैंक 1 में ही था। इसी एनपी भी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो के हेल्प से डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड किए, यहाँ भी आपका रैंक 1 ही था। तो इसका मतलब हो गया हमको ओल्ड मशीन को ही ठीक करा लेना बेटर होगा। तो सिंस एनपीवी ऑफ overhauling of old machine is greater than new machine, therefore overhauling is accepted। तो ओवरऑलिंग को ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा क्योंकि उसका एनपी भी ज़्यादा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। ये हो गया सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ओके, थैंक यू, बाय।